हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बीए पार्ट 3 का जीईएस का 200 कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है वीडियो। ये पार्ट 3 बना रही हूँ। इसमें 201 नंबर क्वेश्चन। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था उसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नमक बनाने के लिए गांधी जी सिर्फ 78 आदमी के साथ गए थे और वहाँ जाते जाते 20,000 आदमी हो चुका था और वो वहाँ से नमक बना के कि सबको बोला कि अपने स्वदेशी यूज करो, ठीक है। और ये 202 नंबर क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 में आया था। सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन था? तो पुर्तगाल, ठीक है। और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो वो थे लोकमान्य तिलक। और गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो भगवत गीता को, ठीक है। और किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो आंगा खां के द्वारा की गई थी। 208 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो श्री राम कृष्ण को, ठीक है। किसने कहा था राजस्व हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो वो बम्बई में की थी, ठीक है। अब मुंबई लिखाता है, पहले बम्बई लिखाता था। चंपारण सत्याग्रह संबंधित था, तो ये नील से संबंधित था, ठीक है। नील का जो खेती किया जाता है जिस ज़मीन पे, उस ज़मीन पे 3 साल तक खेती लगभग नहीं होता है, बंजर ज़मीन हो जाता है। तो पहले ये रूल था कि सब 3 कट्ठा ज़मीन दे और उस पर खेती होगा। इस रूल को गांधी जी ने ख़त्म किया था चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। और 214 नंबर क्वेश्चन। पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ द बंगाल गेटज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आर्य समाज विरुद्ध है अनुष्ठान और मूर्ति पूजा से, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जो गए थे वो केस लड़ने, उसी टाइम वहाँ पे मिले थे, ठीक है। और उन्होंने ही कहा था कि सत्याग्रह सब उन्हीं के बदौलत ये कर पाए थे। उन्होंने ही ज्ञान दिया था 2 बुक पढ़ने को, और वो बुक कुछ नाम याद नहीं अभी, ठीक है। रिक्सन था एक शायद, कि वो भूख हड़ताल का था, और एक था, बता दूंगी अगले वीडियो में पढ़ के, ठीक है। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये दांडी से किया था, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो उनका राजनीतिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम केस में। और भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये वल्लभ भाई पटेल जी को। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये है विवेकानंद, ठीक है। 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन का असफलता। ठीक है। प्लासी के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है। और अगला नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। और महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये साबरमती आश्रम से की थी। और महात्मा गांधी को किसने अर्ध नग्न फकीर कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल जी ने। और निम्न में से किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। निम्न में से किसको सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ था? तो बम्बई विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यह किसने कहा था? तो M.K. गांधी। ठीक है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत किस वायसराय के शासनकाल में आज़ाद हुआ था? तो माउंटबेटन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद। और गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था और उसी टाइम अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गया था भारत से। 242 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। निम्न में से कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे? तो ये विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक दुनिया के साथ आश्चर्यों में मानद दर्जा दिया गया है? तो गीजा की प्रसिद्ध पिरामिड। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? टीपू सुल्तान। भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल K.S. करियप्पा। संपूर्ण भारत की अवधारणा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था? तो डायर। और स्वराज भारत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के खालिस्तान के नेता थे, तो वो बरदौली सत्याग्रह के नेता थे। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब। जापान के संसद को कहा जाता है डायट। और थाईलैंड की मुद्रा है वट। और विश्व में बसा हुआ सबसे पुराना शहर यरूशलेम। और जैन अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो पारसी की। रोने की दीवार स्थित है यरूशलेम में। ठीक है। अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी कराची। और चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंग ती। बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1971 ईस्वी में। वाटरलू कहाँ स्थित है?
तो बेल्जियम में। लेडी विद द लैम्प किसने कहा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है। संवैधानिक राजतंत्र। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो वो जर्मनी के थे। आई एम द स्टेट यह किसने कहा था? तो फ्रांस के लुई 14वां। ठीक है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, यह कथन किसका था? तो नेपोलियन का था। जर्मनी में नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो नाजीवाद के प्रवर्तक एडोल्फ हिटलर। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता द्वारा और जनता के लिए होता है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मिनोरू यामासाकी। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। 1448 ईस्वी में किसने कैंप ऑफ गुड होम की खोज की? तो बार्थोलोम्यू डायस। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? तो ये 1950 को। रंगभेद क्रांति के उपरांत दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? नेल्सन मंडेला। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1939 ईस्वी में। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा। प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो लियोनार्दो दा विंची। प्रकृति की ओर लौटो यह आह्वान किसने किया था? तो ये रूसो ने किया था। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। ठीक है। तो हिस्ट्री का समाप्त होता है। हम आप लोगों को डीप से बता रहे हैं ये। और आप लोग को अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट चाहिए तो आप लोग को इम्पोर्टेंट भी मिल जाएगा एग्ज़ाम के लगभग में जाके 8 तारीख से पहले ही मिल जाएगा। और ये डीप में बता रहे हैं, आप लोग स्टार्टिंग से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग BA पार्ट 3 का एग्ज़ाम देंगे अगले ईयर तो। ठीक है। इतना मतलब अब ये पॉलिटिकल साइंस मैं स्टार्ट करूँगी। देखिए, अगर आप लोग डीप से तैयारी कर लिए ना तो 90% बना के आएंगे, ये गारंटी है। चलिए बाय।